जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। हेलो। एमएमएस मामले में जो आपने कंप्लेन लिखवाया था उसमें मिहिर अरोड़ा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। क्या? जी हाँ सर, बस उसकी एक दरख्वास्त है कि वो एक बार मेहिका जी से बात करना चाहता है। देखिए मिस्टर अय्यर, दरअसल हम उसकी बात नहीं मानते, लेकिन अगर हमें ये केस जल्दी से जल्दी बंद करना है तो आई थिंक मेहिका जी को एक बार बात कर लेनी चाहिए। एक मिनट, मीका, मिहिर तुमसे कुछ बात करना चाहता है सरेंडर करने से पहले। हेलो जी, एक सेकेंड। मीका, मैं सरेंडर कर रहा हूं। तुम्हारा लगाया हुआ हर इल्जाम मैं मानने के लिए तैयार हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हें अपने दिल में पता है कि मैं ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। प्लीज अपनी अक्का से कह देना कि मैं जेल में हूं। उन्होंने शर्त रखी थी कि जब तक मैं जेल नहीं जाऊंगा वो रमन से शादी नहीं करेंगी। उनसे कहना कि वो शर्त जीत गई। उनसे कहना कि रूही उनका इंतजार कर रही है। उनसे कहना कि प्लीज रमन से शादी करने के लिए वो हाँ कर दे। मीका, मीका प्लीज मुझे माफ कर देना। मीका, I'm sorry. I love you a lot. क्या हुआ? क्या? खड़ा हो। मीका, क्या हो गया? पुलिस स्टेशन से फोन आया था अक्का। पाठक, भाई साहब, मुझे जल्द से जल्द मिहिर जेल के बाहर चाहिए। मैं जानता हूँ मेरा दोस्त बेकसूर है, वो ऐसा नहीं कर सकता। गेट होल्ड ऑफ दैट ब्लडी हैकर। उस असली गुनहगार को पकड़ो जिसने ये वीडियो चुरा कर गंदी हरकत की है। मुझे मेरा दोस्त जेल के बाहर चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। डेफिनेटली भाई साहब, I'll do। बेड़ा गर्क रोमी, अब भाई के दिमाग में सूझ गया है कि असली मुजरिम को पकड़ना है तो पकड़ के ही रहेंगे। और फिर तू तो गया, जल्दी कुछ तोड़ निकाल रोमी, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। ओ तोशी जी की हो गया भल्ला जी, चिल्ला क्यों रहे हो? मैं जरा पम्मी के साथ जॉगिंग वॉक पे जा रही हूँ। ओ तोशी जी, मिट्टी पाओ जॉगिंग वॉक पे। आप तो तैयारियां करो, बैंड स्टैंड बजाओ और मिठाइयां बांटो। ओ अय्यर साहब के यहाँ से फोन आ गया है, उन्होंने मान लिया है शादी के लिए। अच्छा, और नहीं तो क्या। ये तो कमाल हो गया भाई साहब। अब तो रूही को आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता। आप चिंता ही ना करें। कांग्रेचुलेशंस। अब भाई साहब मैं चलता हूँ। आप बिल्कुल चिंता ना करें। मिहिर को इस केस से छुड़वाने की जिम्मेदारी मेरी, मैं करके रहूंगा। आप बस शादी की तैयारी कीजिए। अंकल जी, चलता हूँ, पर वापस आऊंगा मिठाई खाने के लिए। ओ जरूर वकील साहब, सिर्फ मिठाई क्यों, मैं आपको पार्टी दूंगा जबरदस्त। चलता हूँ मैं। रमन पुत्र, इश्ता तुझसे अकेले में मिलना चाहती है। चल भाग्या। रूही, आप बोलो।
मेरी बेटी को भी तुम ही पसंद आनी थी। मुझे भी ऐसी बच्ची से प्यार करना था जिसके पिता आप है। हो गया। मैं रूही से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और कुछ कर भी नहीं सकती मैं इसके लिए। आई लव हर। एग्जैक्टली। मैं भी ये शादी सिर्फ रूही की कस्टडी के लिए कर रहा हूँ। मैं रूही की खुशी के लिए। गुड। तो हमारा रिश्ता सिर्फ यही होगा कि तुम रूही की माँ हो। या मुझे भी इससे ज्यादा आपसे कोई रिश्ता नहीं बनाना है। सिर्फ रूही के लिए। सिर्फ रूही के लिए। सिर्फ और सिर्फ रूही के लिए। ऑब्वियसली सिर्फ रूही के लिए। सिर्फ और सिर्फ रूही के लिए। मैं भी कई बार बोल सकती हूँ सिर्फ 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 रूही के लिए। पानी पी लो, तुम्हारी सांस चढ़ जाएगी। सिर्फ आपको ज्यादा जरूरत है। सिर्फ रूही के लिए। हेलो। ए रमन, कैसे हो? हाँ मिस्टर टंडन। और क्या चल रहा है? घर पहुंच गए ना? दिल्ली में तो शाम होगी। हाँ बस पहुंचने वाला हूँ। क्या हुआ, डील के पेपर्स में कोई गड़बड़ है क्या? अरे यार, क्या बार बार काम की बातें करते रहते हो? मैंने तो तुमको इसलिए फोन किया क्योंकि श्वेता को तुम्हारा और ऋषिता का सपना आया। सपने में? क्या क्या देखा? कि तुम दोनों की दोबारा शादी हो रही है। औरतों को तो हमेशा खर्चों के ही सपने आते हैं। और जब से उसने वो सपना देखा है, मेरे पीछे पड़ गई है कि हम भी करेंगे दोबारा शादी। यार वो होता ना आजकल का फैशन, रिन्यूअल ऑफ वाउस। तुमने तो सपने में भी मेरा खर्चा करा दिया। हाँ? अच्छा, भाभी है? कौन भाभी? अरे तेरी भाभी नहीं, मेरी भाभी इशिता। इशिता भाभी? हाँ, तुम्हारी भाभी यही है। एक मिनट। हाँ। फिर से झूठ बुलवाओगे? ये झूठ नहीं रहा है। हाय, कैसे हैं आप? सत श्री अकाल जी, कैसे हैं आप? श्वेता याद कर रही थी आपको। उसे सपना आया कि आप और रमन दोबारा शादी कर रहे हैं। ऐसा सपना? जरूर सुबह सुबह आया होगा। यही तो बता रहा था रमन को मैं। अब देखिए, दोबारा शादी का तो पता नहीं, लेकिन अगर दोबारा हनीमून मनाना हो तो लंदन में मनाइएगा। हनीमून के लिए? जरूर आएंगे हम, जरूर मिलेंगे आपसे। ठीक है, एक काम करिए, अब फोन को ना स्पीकर में डालिए, मुझे आप दोनों से बात करनी है। तो भाभी जी बताइए। रमन आपको परेशान तो नहीं करता? कोई झगड़ा तो नहीं करता आपके साथ? हाँ, ये परेशान मुझे बिल्कुल नहीं करते हैं। आपको अच्छी तरह से ट्रीट करता है ना? आपको कोई तकलीफ देगा तो मुझे बताना, मैं इसकी डील ही कैंसिल कर दूंगा। और वैसे भी उसको इतनी सोनी बीवी मिल ही नहीं सकती। उसको तो ग्रेटफुल होना चाहिए। नहीं, अब चिंता मत कीजिए, ये बहुत ग्रेटफुल है मेरे लिए। ग्रेटफुल है? चलो अच्छी बात है। यू लकी मैन रमन। हाँ? चल चल चल, मैं तो तेरे को ऐसे ही छेड़ रहा था। हाँ, और रूही को मेरा हाय बोलना, कहना वी मिस हर। ठीक है, चलो। मैं बाद में बात करता हूँ। टेक केयर, बाय। फोन मेरा है। आईफोन। सिर्फ रूही के लिए। सिर्फ रूही के लिए। और वो ग्रेटफुल वाली बात याद रखना। अब मुझसे ना जरा तमीज से ही पेश आना, नहीं तो मैं टंडन को लंदन फोन लगा दूंगी। बाय। सिर्फ रूही के लिए। क्या बकवास है ये? दिमाग खराब हो गया सबका। अरे सबका क्या, मेरा खराब हो गया। तो उस पागल लड़की से मैं शादी करने को तैयार हो गया। ऊपर से ये लोग तैयारियां कर रहे हैं।
क्या बकवास है ये? क्या है? वाह, तो ये तमीज है तुम्हारी। आदत डाल लो। नहीं बस, मिलो मुझे। बिजी हूँ मैं। जो काम है पोस्टपोन कर दो, आधे घंटे में कोर्ट में मिलो। नहीं आऊंगी मैं। अय्यर साहब, तो परेशान हो गया हूं मैं तो। मैं भी। तोशी जी ने जिद पकड़ लिया कि आप लोग हमारे यहाँ। उधर माधवी भी यही कह रही है। हद हो गई है इन औरतों की जिद की। बाला साहब, मैं अब थक गया हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। कुछ तो करना पड़ेगा। एक आइडिया है मेरे पास। ये देखिए, ना इनका घर ना हमारा, सोसाइटी हॉल। हम तो एकदम सिंपल लोग हैं, हमारे लिए ठीक है। मेरे पति के लिए ठीक है तो मेरे लिए भी ठीक है। मैं तो जी अपने पति की ना कभी भी कोई बात नहीं डालती दूसरों की तरह। तो ठीक है, आइए सब लोग अंदर चलते हैं। भाइयों और बहनों, ईश्वर के घर में हम सब बराबर हैं, एक हैं। पंजाबी, बंगाली, गुजराती, अगर वो इन सब में फर्क नहीं रखता है तो हम फर्क रखने वाले कौन होते हैं। आप सब आपस में प्रेम से रहिए, मिलजुल के रहिए, यही मनुष्य की महानता है। मैं तो धर्म कर्म को बड़ा मानती हूँ, और फिर बड़कपन तो लड़के वालों को ही दिखाना है ना जी। तो ठीक है, हम आपके घर चलते हैं। वांगो। पांच मिनट लेट हो तुम। रूही की हियरिंग नहीं है आज, फिर यहाँ क्यों बुलाया? ये शादी हम रूही के लिए कर रहे हैं, राइट? राइट। तो जल्द से जल्द होनी चाहिए, अग्रीड? वेरी राइट। तो इस शादी को लेकर मेरे घर में सर्कस लगा हुआ है। I'm sure तुम्हारे घर में भी हाल कुछ ऐसा ही है। और मुझे सर्कस का हिस्सा बनने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखो, हम चाहते हैं कि शादी जल्द से जल्द हो जाए, हमें वो सर्टिफिकेट मिल जाए, है ना? तुम इस पे भी आर्ग्यू करोगी? मेरी अम्मा मेरे लिए बहुत बड़ा सेलिब्रेशन चाहती थी, और अनफॉर्चुनेटली दूल्हा सेलिब्रेट करने लायक नहीं है। तो ठीक है, जल्दी से जल्दी ये काम खत्म करते, क्योंकि ओकेजन खुशी का तो है नहीं। चलो, देर आए दुरुस्त आए, कहीं ना कहीं हमारी सोच तो मिली। अच्छा है, शादी काफी कामयाब रहेगी। बहस बंद करो, चलो। मुझे 5 बजे तक अपने क्लिनिक पहुंचना है। मुझे कौन सा यहाँ कोर्ट बंद करके घर जाना है, चलो। वाओ, फिल्टर कॉफी। टी कितनी अच्छी स्मेल है, देखो। कड़वी होती है। वैसे हम तो चाय पीते हैं, अदरक वाली। सिमी, आज हम कॉफी पियेंगे फॉर ए चेंज। वैसे रमन और ईशिता ने तो शादी के लिए हाँ क्या ही दी है। बाकी की तैयारियों की बातें कर लेते हैं। हम ईशिता की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ करेंगे। रीति रिवाज के साथ मतलब? ओ पापा जी, जाके रमन को पूछ लो, उसको नहीं पसंद ये सब तामझाम। हाँ, उसको तो ना सिंपल और सोबर शादी करनी है। एक बार कर ली, वापस नहीं करेगा। उसकी दूसरी शादी है, पर हमारी ईशिता की पहली शादी है। और फिर हमारे गेस्ट आएंगे चेन्नई से, कोयम्बतूर से। होल अफेयर। अफेयर? ओए, तो हम भी कर लेंगे अफेयर है। इसमें क्या है, हमारे भी तो मेहमान आ रहे हैं जी, अमेरिका से और लंदन से। चलो करेंगे अफेयर। ठीक है ना मम्मी जी, सानू की, इनकी शादी है, इनका खर्चा करने दो ना। एक्सक्यूज मी, हम क्यों खर्चा करें अकेले? कौन से जमाने में रहते हैं ये लोग? आप लोगों के यहाँ ऐसा होता है? आवर कल्चर सब कुछ बराबर होता है, 50-50। बंधु, इन लोगों के ख्याल कितने पुराने हैं, ओल्ड। हमको पता है ना, एजुकेशन भी तो कुछ होता है। पर जिसके पास एजुकेशन ही नहीं, उसे क्या पता। शादी दो इक्वल्स का मिलन है। ये हमको गोल्ड डिगर बोलते हैं और खुद कंजूसी कर रहे हैं।
ओए कंजूसी, किसको बोला कंजूस? मैं तो नोटे लुटाऊंगी बारात में, नोटे। हम कोई चीपो नहीं है। पता है सिम्मी की शादी में हमने कितना खुला खर्चा किया था। हमारे यहाँ तो बेटियां बाप की शान होती हैं। तो तुम लोगों से नहीं होता ना, तो रहने दो, हम कर लेंगे, कोई बात। तोशी जी बैठो। सिमी, बड़े कोई बातों में मत बोलो। मिसेज एरिया, माफ कीजिएगा, आप शादी के खर्चे की चिंता मत कीजिए। एक फैमिली के ऊपर भार नहीं आने देंगे। हाँ, मेरी बेटी की शादी है, मैं किसी तरह की कोई कमी नहीं रखूंगा। हाँ अय्यर साहब, सगाई के लिए हॉल बुक करना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी काम करें हम चुपचाप ही करें। शगुन को इस बारे में किसी तरह से भी पता नहीं चलना चाहिए। बाला प्लीज, ये वाली बात बाहर नहीं जानी चाहिए, है ना? जी अप्पा। बाला, तुम आज ही जाके कल्याण मंडपम बुक करो। कल्याण? कल्याण? किसका कल्याण? ये क्या कर रही है जी? अयो, कल्याण मंडपम। कल्याण मीन्स मैरिज और मंडपम मीन्स मंडप, शादी का मंडप। शादी कहाँ करेंगे? हॉल तो बुक कराओ। 2 हॉल में होगी, एक में कल्याणम और वरमाला होगा और एक में लंच और रिसेप्शन। ओ लंच? पर हमारे यहाँ तो बारात रात को आती है, नाचते गाते हुए। हम सुबह सुबह नहीं निपटा देते बारात को। और पता है बड़ा शानदार हॉल होता है, 5 स्टार वाला। एक रौनक लगी हुई होती है, 5-5, 10-10 चाट के स्टाल, मिठाइयाँ, खाने। मुझे तो लगता है जी बड़ा गार्डन बुक कराना पड़ेगा शादी के लिए। 2000 तो बाराती होंगे जी। वेस्ट? ये पंजाबी शादी में कितना वेस्ट होता है खाना, हमने देखा है। और सब लोग पी के आते हैं। ऐसा शुभ काम में ऐसा डेविल आवर में। ओए और सुना भला जी, देखो डेविल कह रही है तो हम यहाँ घास खोदने आए हैं। सारा कुछ तो ये डिसाइड करेगी। बारात 4 बजे आएगी, खाने में क्या देगी? इडली डोसा। अब ये औकात रह गई है, हम तो ये खाने से पहले खाते हैं स्नैक में। और सुबह की शादी में क्या खाक मजा आएगा है? नाचूंगी नहीं मैं अपने बेटे की शादी में। आपने भंगड़ा नहीं डालना और धूमधाम से बारात नहीं निकालनी है? हद हो गई जी। पहली शादी में नहीं नाची थी क्या? क्यों नाचना आपको फिर से? जी आप तो चुप ही रहो। आपकी शादी तो अजीब सी होती है, ना दूल्हा शेरवानी पहनता है ना सहरा, बस ऐसे ही नंगे बदन ना धोती बांध के आ जाता है। मेरा भाई तो कभी नहीं मानने वाला जी। हाँ, और हमारे मेहमानों को भूखा रखेंगे। जी जी, पाओ। हमारे यहाँ दिखावा नहीं करते, सब कुछ शुभ मंगलम टाइम पे होता है। नो नॉन वेज, नो दारू। यस। हाय रब्बा, हमारे तो सारे बाराती भूखे मर जाएंगे, क्या इज्जत रह जाएगी जी हमारी? देखो, शादी करने की तुमको जरूरत है। तुम्हारे बेटी की शादी मेरी बेटी के साथ करके तुम्हारी पोती तुमको वापस मिलेगी। शादी हमारे तरीके से होगी। ओए, मेरी पोती नहीं होगी ना तो तेरी बेटी को माँ कह के कौन बुलाएगा? तो ये दोस्त तो हमारे ऊपर जमाना नहीं समझी। ये नाइट है। तोशी जी एक मिनट, एक अब बैठो। और देखो ना कैसी बातें कर रही है। बैठो तोशी जी, आराम से। कुछ भी बात करते हैं, हमारे घर में आके हमारे इंसल्ट। एक मिनट, आप बैठिए, प्लीज बैठिए। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। एक तोशी जी, हाँ अब ये जरा पेन और पेपर मंगवाइए। हाँ एक काम करते हैं, चिट बना लेते हैं, जिसका नाम निकलेगा वो बताएगा कि शादी किस तरह से करनी है। ठीक है तोशी जी? हाँ ये ठीक है, फाइन। तो यानी शादी करने से पहले हमें 1 महीने का नोटिस देना होगा? उम्र देखकर तो नहीं लगता कि आप लोग घर से भागे हुए हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सरजीत फिर इतनी जल्दी क्या है शादी करने की? देखिए, रूल तो रूल है। कोर्ट मैरिज के लिए 1 महीना पहले अर्जी डालनी पड़ती है। आपको ये सब बातें पहले से नहीं पता थी? मैं रोज शादी करता हूँ। और वैसे पता तुम्हें क्यों नहीं है? तुम्हारी तो रोज शादी बनती और टूटती रहती है ना? मैंने शादी में PhD नहीं किया, समझे? आपको भी तो एक्सपीरियंस है एक टॉर्चरस मैरिज। काफी नहीं पढ़ा ना, इसलिए दूसरा करने जा रहा। क्या बात है, बड़ा सोच समझ के गलतियां करते हैं। हाँ, गलती करने की आदत सी हो गई है। सबसे बड़ी गलती तो अब करो तुमसे शादी करके। यू नो व्हाट? शादी हुई नहीं है, मगर झगड़े मियाँ बीवी जैसे ही हैं। जाओ भाई जाओ, मेरे को और भी काम है, मेरे को और भी शादियां करवानी है। मेरा टाइम मत खराब करो। अकेले आए हो? हाँ, गवाह का है। नॉनसेंस इज दिस। मैंने सोचा था एक दिन में सब खत्म हो जाए। अब देखना हमारे घर में क्या तमाशा हो। और ये गवर्नमेंट ने ना कभी पब्लिक की मदद नहीं की है। माफ कर दो गवर्नमेंट को, उन्हें पता नहीं था ना कि यहाँ लाट साहब आने वाले हैं। वेरी फनी। गाड़ी रोकना।
ये दोनों एक साथ यहाँ कोर्ट में क्या कर रहे हैं? कहीं रमन इशिता को अपनी तरफ लाने की कोशिश तो नहीं कर रहा? हेलो, हे, या हाय, बोलिए, कहाँ हो? वो एक्चुअली मैं ऐसी कहीं बाहर आई हुई थी। मैं रूही तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। इतने दिनों से तुम मुझसे मिलने नहीं आई हो ना, तो वो मैं क्या ना बहुत बिजी हो गई थी। मैं जल्दी आऊंगी रूही से मिलने। ओके, बाय बाय। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।